जय श्री कृष्ण। श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष के गुरुवार की माता लक्ष्मी की पूजा विधि बताने वाला हूँ। मार्गशीर्ष के जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवारों को माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का प्रिय दिन है, लेकिन मार्गशीर्ष के जो गुरुवार आते हैं भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। इस दौरान हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है। माँ को प्रसन्न करने की इच्छा से घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। घर के मुख्य द्वार से लेकर के आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे घोल से आकर्षित कल्पनाएं बनाई जाती हैं। प्रथम गुरुवार से लेकर के लास्ट गुरुवार तक प्रतिदिन माता की पूजा की जाती है। प्रथम गुरुवार को माँ के चरण बनाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है। कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि अगहन महीने की गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाएं बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। बुधवार शाम से लेकर के गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम रहती है। सभी अपने अपने तरीकों से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जतन करते हैं ताकि अगहन मास में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। शाम होती ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है। कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी घर में खुशियां बिखेरती हैं। बड़ा महत्व होता है इसका। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी जी की पूजा पूरे अगहन माह यानी मार्गशीर्ष मास में की जाती है और गुरुवार के दिन एक साथ पूजा करने से घर में अन्न, धन, सुख, समृद्धि तथा खुशियां आती हैं और उनके आगमन के बाद उनका अस्तित्व बना रहता है। अगहन के हर गुरुवार को लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके संदर्भ में सनातन धर्म में भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। अगहन गुरुवार को अगर सुहागन बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी जी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर के उपासक के घर पर स्थायी तौर से आती हैं। इस परंपरा का निर्वाह काफी समय से चला रहा है। सुहागन महिलाएं माता लक्ष्मी से धन, सुख, समृद्धि तथा सुहाग का आशीर्वाद मांगती हैं। इस माह जो सुहागन लक्ष्मी जी की श्रद्धा से उपासना करती हैं उनके घर में धन के साथ साथ खुशहाली आती है। साथ ही लक्ष्मी और तुलसी जी की साथ में पूजा की जाती है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। जो भी इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तथा तुलसी माता का पूजन करते हैं उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। इस माह जो सुहागन लक्ष्मी माता की श्रद्धा से उपासना करती हैं उनके घर में धन के साथ साथ खुशहाली भी आती है। साथ ही लक्ष्मी और तुलसी की साथ पूजा करने से घर में स्थायी रूप से माता का वास होता है। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर सुबह पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनती हैं। इस दिन महिलाएं हर घर के मुख्य द्वार से लेकर के आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे से घोल से आकर्षित कल्पनाएं बनाएंगी। इन कल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। माता को नैवेद्य समर्पित किए जाते हैं। इस दिन श्री माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए आप हवन भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस दिन आप सुबह जैसे सुबह स्नान कर लेंगे उसके बाद में माता लक्ष्मी जी के सामने आपको संकल्प करना है और जैसे आप हर साल पूजन करते हैं उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ माता तुलसी का पूजन भी किया जाता है। माता को नैवेद्य समर्पित किए जाते हैं, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है।
सुहागिन महिलाएं अगर पूजा करती हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री महालक्ष्मी नमः।